तो देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी, वी विल ट्राई टू सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जब बोला जाएगा देखिए, तो जो हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग चल रहा था, इकोनॉमी क्या था, सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो बाइंग एंड सेलिंग, और यू कैन से प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इसको आपका देखिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, एंड ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज है, ये देखिए आपका अलग अलग एजेंसीज लेके आता है, अलग अलग आपका हम लोग देखते हैं कि एंटिटीज लेके आता है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी आर मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, एक तो मॉनिटरी पॉलिसी हो गया। आज देखिए टुडे दे विल बी अनाउंसिंग द मॉनिटरी पॉलिसी। कैन यू टेल मी हु विल अनाउंस दिस मॉनिटरी पॉलिसी? हु विल अनाउंस दिस मॉनिटरी पॉलिसी? आरबीआई। वेरी गुड। तो आज हम लोग देखते हैं कि आरबीआई का आज मॉनिटरी पॉलिसी आने वाला है। एंड इन दैट मॉनिटरी पॉलिसी विल सी डिफरेंट, जैसे कि आपका पॉलिसी रेट हो गया, डिफरेंट रेट्स के साथ दे प्ले। ओके, व्हाई दे प्ले विद दिस डिफरेंट रेट्स? दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बाइंग एंड सेलिंग। ओके, डायरेक्टली दे कैन नॉट। देखिए अभी हम लोग कल ही देखे थे कि हम लोगों का जो इकोनॉमी है आज के डेट में आफ्टर 1991, इट हैज बिकम प्रो मार्केट इकोनॉमी। गवर्नमेंट का कंट्रोल अब मार्केट के ऊपर बहुत कम रह गया है, और यू कैन से इट इज वेरी नेग्लिजिबल। एंड द मार्केट इज ड्रिवन बाय टू फोर्सेस, दैट इज द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो अब यही डिमांड एंड सप्लाई को फेवरेबल बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आता है? फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आता है? Okay, very good. So this is by the government of India. The government comes up with policies. Okay, और गवर्नमेंट आपका देखिए बहुत सारा तरीके से अलग अलग चीज़ें लेके आता है, ताकि ये जो मार्केट है, मार्केट को फेवरेबल कंडीशन मिल पाए एंड मार्केट ग्रो कर पाए। ओके, इसमें देखिए फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग देखेंगे टैक्सेशन रेट्स हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आपका बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड लॉट नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, सो दिस मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये जो अलग अलग पॉलिसीज है, इन लोगों का बेसिस क्या रहता है, इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वी विल बी डूइंग इट टुडे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये जो भी आपका देखिए मीन्स वट एवर एक्शन और वट एवर स्टेप इज टेकन बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट और बाय द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट और टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी भी है। फिर हम लोग देखते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस होता है, इकोनॉमिक स्टिमुलस होता है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट एन इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, जैसे कि आपका देखिए प्लानिंग कमीशन था, वो भी वही काम करता था। एलपीजी पॉलिसी लाया गया, दैट वाज आल्सो द सेम। ओके, सो विल सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका एफिशिएंसी। इट ट्राइज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ओके, तो देखिए एक एफिशिएंट इकोनॉमी, एफिशिएंट इकोनॉमी किसे बोला जाएगा? देखिए एक एफिशिएंट इकोनॉमी उसको बोला जाएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्या? तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखिए एक जो एफिशिएंट इकोनॉमी है, वन एफिशिएंट इकोनॉमी विल बी सच, जो आपका इधर कंज्यूमर्स है, ओके, एंड इधर प्रोड्यूसर्स है, एंड प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स विच दिस कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर का जो नीड है, कंज्यूमर का जो वांट है, उसको पूरा करने के लिए जब प्रोड्यूसर सामान बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। और साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया क्या है देखिए, तो जो सामान बन रहा है देखिए, वो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में होना चाहिए, मतलब कि उसका जो दाम है देखिए, उसका दाम कम होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में होना चाहिए, ताकि ये जो कंज्यूमर है इसको इजीली खरीद सके, दैट कैन बी ड्रिवन, मीन्स दैट कैन बी रीच्ड अप टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये देखिए, ये हो गया आपका द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। और इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को हम लोग देखते हैं कि प्रमोट करने के लिए, एक तो हम लोगों का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये लाया जाता है। अब पकड़ लीजिए कि एक इकोनॉमी है, नहीं तो एक मतलब आपका प्रोडक्शन हाउस है, दे आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स विच आर नॉट, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनीवन। ओके, एक चीज बनाया जा रहा है जिसका कोई डिमांड नहीं है। अभी पकड़ लीजिए आज के डेट में अगर हम लोग देखें, तो जो आपका
टच कीपैड वाला जो फोन था, ओके, if there is a company, new company launched and that company is coming up with this keypad wala phone, then we'll not consider that an efficient decision, isn't it? Why? Because he is investing in the wrong place. When he is investing in the wrong place, जब एक आपका इकोनॉमी में जब एक पार्टी का देखिए जो इनकम है, नहीं तो एक पार्टी का लॉस हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे उसका ओवरऑल इफेक्ट आपका होल इकोनॉमी में पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला टारगेट हो गया एफिशिएंसी, टू प्रमोट एफिशिएंसी। दूसरा टारगेट हम लोग क्या देखते हैं, देखिए द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू प्रमोट इक्विटी। इक्विटी इन आवर सोसाइटी, इन इंडियन कंटेक्स्ट इफ वी से, तो हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट है देखिए फॉर वेरियस स्कीम्स और आपका जो मतलब गवर्नमेंट का बेनिफिट आता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम लोग का जो सोसाइटी है उसको इकोनॉमी के हिसाब मतलब इकोनॉमिक पावर के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि डिवाइड किया गया है। तो इट इज कैटेगराइज्ड इनटू हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये देखिए ऑफिशियल मतलब हम लोग देखते हैं कि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल यू कैन से डिवीजन और नॉट एन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, बट दिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉर डिफरेंट स्कीम्स। जब भी देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है तो सोसाइटी को देखिए इकोनॉमी के हिसाब से इस बेसिस में क्लासीफाई किया जाता है, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, कल हम लोगों ने देखा था मार्केट इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, देखिए द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअर। वो देखिए गरीब और गरीब होते जाता है और जो धनी है देखिए वो और धनी होते रहता है। तो ये चीज, ये जो आपका देखिए गैप जो है, इकोनॉमिक गैप जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, इसको देखिए आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या करता है, इट ट्राइज टू ब्रिज दैट, you can say it tries to mitigate that inequality। ओके, तो क्या किया जाएगा, देखिए टैक्स पॉलिसी लाया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग देखते हैं टैक्सेशन का पॉलिसी लाया जाता है, ठीक है, टैक्स को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। टैक्स किससे लिया जाता है, देखिए जनरली हम लोग देखते हैं दिस टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे गिव टैक्स, इजंट इट, दे पे टैक्स। अब वही टैक्स का पैसा से क्या हो रहा है, देखिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड द गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट रेवेन्यू अगेन to come up with schemes, to come up with social schemes or to come up with a direct benefit transfer schemes for this low income group and economically weaker section। तो देखिए क्या हो रहा है, रिसोर्स इज बीइंग टेकन फ्रॉम द हाई एंड मिडिल इनकम ग्रुप एंड इट इज गिवन टू द लो इनकम ग्रुप एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ इक्विटी एंड यू कैन से इट इज गोइंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब वेल्थ, व्हेन आई एम सेइंग वेल्थ इज नॉट मनी, ठीक है, वेल्थ देखिए मनी नहीं है, मनी इज जस्ट एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन वेल्थ क्या है, तो वेल्थ हम लोग देखते हैं कि किसके पास कितना रिसोर्सेस है, एसेस टू रिसोर्सेस, ओके, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। आपके पास रिसोर्सेज का कितना एसेस है, दूसरे के पास रिसोर्सेज का कितना एसेस है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपका मतलब सोसाइटी में देख सकते हैं कि हु इज रिच एंड हु इज पुअर। ओके, अब देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप, दे हैव लो एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, उन लोग के पास देखिए रिसोर्सेज का कमी है, उन लोग इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज को। तो इसके वजह से गवर्नमेंट क्या कर रहा है, देखिए रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब कंट्री तो सबका है, ऐसा तो नहीं है कंट्री सिर्फ देखिए अनिल अंबानी का एंड बाकी लोगों का नहीं है, और सॉरी नॉट अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अंबानी बिरला, इन लोगों का कम मतलब कंट्री है और उन लोगों का नहीं, दूसरों का नहीं है, ऐसा तो बात है नहीं। एंड अगेन ड्यू टू दिस कैपिटलिज्म वाला इंक्लाइनेशन, ओके, वी आर इंक्लाइंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, इजंट इट। तो उसके वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए कि दिस पीपल दे आर गेटिंग मोर एंड मोर रिच, इन लोगों के पास रिसोर्सेस आर इजीली अवेलेबल, ओके, एंड यू कैन से slowly and eventually they are dominating all the resources of our country। तो ये डोमिनेशन पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जो नीचे वाला जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उन लोगों को मिलते रहे सामान भी, इसके वजह से क्या किया जाता है, देखिए ये आपका इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाता है दूसरा, ठीक है। तो आप देखिए ये पीएम किसान एंड ऑल, ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस साल उसमें देखिए 75,000 करोड़ रुपीस खर्चा किया जाएगा। तो ये पैसा आया कहाँ से, ये पैसा हम लोग देखते हैं यही टैक्सेशन का पैसा से आया है, रेवेन्यू जनरेशन से आया है। तो विल सी ऑल दिस, ओके। तो ये हो गया देखिए दूसरा जो आपका हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, दैट इज इक्विटी। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। अब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रो भी करना पड़ेगा। इकोनॉमी ग्रो करना मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग चल रहा था,
लास्ट ईयर जितना बाइंग एंड सेलिंग हुआ, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है मतलब कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये भी बोल सकते हैं हम। तो लास्ट ईयर देखिए जितना प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हुआ उस साल से इस साल ज्यादा होना है। ओके, सो दिस इज ग्रोथ। तो जिस हिसाब से हम लोगों का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ते रहेगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी भी बढ़ते रहेगा, वी विल बी एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर तो लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज। हाउ लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज? सी, इधर था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हाउस, एंड इधर था देखिए आपका कंजम्पशन। यहाँ कौन था? यहाँ था फर्म्स एंड यहाँ था हाउस होल्ड। फर्म्स का क्या था देखिए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट वाज लैंड, लेबर, इंटरेस्ट, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, लैंड को मिलता था रेंट, अब फैक्टर कॉस्ट आ गया है। लेबर को क्या मिलता था? लेबर को मिलता था वेजेस। कैपिटल में मिलता था इंटरेस्ट। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर ले जाता था अपना प्रॉफिट। अब ये जो चीज मिल रहा है ये इनकम, अब वी कैन टर्म दिस एज इनकम, इजंट इट? प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन जो भी चीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था उसको बेचने के बाद हम लोग देखते हैं ऑल दिस पेमेंट्स आर बीइंग डन बाय दिस फर्म, एंड दीज आर नथिंग बट, ये फर्म के लिए कॉस्ट है, फर्म के लिए क्या है? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन किसी के लिए तो ये इनकम है क्योंकि ये पैसा किसी को दिया जा रहा है। ये पैसा किसको दिया जा रहा है? ये पैसा देखिए हाउस होल्ड को दिया जा रहा है। अगर हम लोग टू फॉर्म इकोनॉमी देखें, टू मतलब फैक्टर इकोनॉमी देखें जिसमें कि सिर्फ फॉर्म है, एक तरफ हाउस होल्ड है, तो ये पैसा किसको दिया जा रहा है? देखिए ये पैसा हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड को दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है। तो एक कंट्री का जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, एक कंट्री में जब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जब बढ़ेगा, तो हम लोग क्या देखते हैं? कंट्री का इनकम भी बढ़ेगा। So that's why the target, one more target of this economic policy or one more objective of this economic policy is growth. Okay. अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ होने से क्या होगा, तो देखेंगे कि टोटल आउटपुट बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, आउटपुट बढ़ने से हम लोग देखते हैं कि इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने से देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओके, आदमी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट वी कैन से व्हेन आवर एजुकेशन विल बी, मतलब जब हम लोगों का कंट्री का इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जब देखिए लिटरेसी रेट बढ़ जा रहा है, जब हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इज एडुकेट, देन वी कैन टैग दैट कंट्री एज डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो एक और हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव of this economic policy is stability. ओके, लास्ट हम लोग क्या देखते हैं? दिस इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब देखिए जो ग्रोथ हो रहा है वो अब स्टेबल ग्रोथ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस विद इन 2 years आवर इकोनॉमी हैज इंक्रीज एंड आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड, एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 year में देखते हैं कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं, ये टारगेट नहीं रहता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर सच इंट्रोड्यूस कि सो दैट इट ब्रिंग्स स्टेबल ग्रोथ। अब स्टेबल ग्रोथ में क्या होगा देखिए, स्टेबल ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है लो इन्फ्लेशन। सामान का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़ने से भी देखिए स्लोली एंड इवेंचुअली बढ़ना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो सामान का दाम बढ़ रहा है, उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए। बिकॉज अगेन यू कैन से हाइपर इन्फ्लेशन हर्ट्स द इकोनॉमी। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तो हो गया लो इन्फ्लेशन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है देखिए? दूसरा क्राइटेरिया है फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सारा देखिए ऐसा चीज है, जैसे कि अब हम लोगों का इकोनॉमी को ही ले लीजिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इफ वी सी, तो हमारा इकोनॉमी में वी आर एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ। ओके, तो हम लोग देखिए इफ वी गो 4 years back, okay, so at that time growth rate was somewhere around 8%. Okay, then we started going down, and last it was in the year 2019-20, that was somewhere around 5.6 or 5.7%, okay, of the GDP। तो अब हमारे यहाँ भी देखिए ग्रोथ तो चल ही रहा था, लेकिन हमारे यहाँ ग्रोथ हो रहा है तभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है देखिए, हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। इसके पीछे का भी बहुत सारा रीजंस है। रीजंस लाइक कि जो ग्रोथ हो रहा है देखिए ये आपका, दैट इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है। विल कम ऑन टू दिस। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, विल कम ऑन टू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग इट देयर इटसेल्फ। तो अभी हम लोगों ने देखा जो ग्रोथ होना है, ग्रोथ कैसे होना है? तो स्टेबल ग्रोथ होना है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ग्रोथ हो गया फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है हम लोगों का इकोनॉमी।
One such example you can see is of Colombia, not Colombia, wait, Venezuela, not Colombia, very sorry, that is of Venezuela। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वेनेजुएला में देखिए आपका ऑयल क्राइसिस चल रहा है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि इन वेनेजुएला वी आर गोइंग थ्रू एन ऑयल क्राइसिस एंड दैट इज अगेन ड्यू टू देयर पॉलिसीज। ओके, तो उन लोग का जो पॉलिसीज लाया गया था से 5 और 10 years बैक, ड्यू टू दोज पॉलिसीज उस टाइम में हम लोग देखते हैं कि दे बिकेम हैविली डिपेंडेंट ऑन दिस ऑयल एक्सपोर्ट एंड उन लोगों का पॉलिसीज देखिए उसी हिसाब से कंटिन्यू नहीं किया जा सका एंड अगेन दे आर फेसिंग और दे आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस नाउ। ओके, तो ये था देखिए आपका 4 objectives: efficiency, equity, growth and stability। okay, these were the 4 objectives। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मार्केट फोर्सेस को। okay, तो we'll discuss about the market forces। how many market forces are there? how many market forces are there? मार्केट को कौन ड्राइव करता है? देखिए ड्राइविंग फोर्स ऑफ मार्केट, मार्केट इकोनॉमी में ये जो मार्केट है इसको ड्राइव कौन करता है, चलाता कौन है इसको? ओके, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? गिव अ ट्राई, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? so there are two forces, isn't it? okay, तो देखते हैं हम लोग, देखिए आपका 2 मार्केट फोर्सेस है, 2 मार्केट फोर्सेस। ओके, एंड व्हाट आर दे? तो एक तो हो गया देखिए हम लोगों का डिमांड एंड दूसरा हो गया सप्लाई। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कहानी है, हम लोग ये डिमांड एंड सप्लाई का कहानी को थोड़ा सा इतना डीप में इसको जाना नहीं है। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू अ कर्व, आपको वो कर्व थोड़ा सा ध्यान रखना है, शायद से आ सकता है। ये देखिए अगेन इट इज अ स्मॉल पार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए डिमांड से। ओके, दोनों जो मतलब फोर्सेस है देखिए दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट दे डिटरमाइन कि कोई भी गुड है वो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। कोई भी गुड का जो सामान का जो दाम है, देखिए सामान का दाम को इन लोग डिसाइड करवाता है। ओके, उसके बाद फिर इन लोग देखता है कि हाउ अ बायर एंड सेलर दे आर रिएक्टिंग टू द इन चेंजेस इन दिस डिमांड एंड सप्लाई। सो विल सी। ओके, एंड अगेन दिस इज कंसिडर्ड एज द मार्केट फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड के बारे में। ओके, व्हाट इज दिस डिमांड? डिमांड का मतलब हो गया देखिए विलिंगनेस टू बाय और विलिंगनेस टू परचेज। ओके, तो कोई भी एक चीज को आप कितना खरीदना चाहते हो, आप नहीं तो अगर पकड़ लीजिए एक सिटी है, उस सिटी में वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज देयर एंड हाउ मच इंटरेस्टेड और हाउ मच विलिंग द पीपल ऑफ दैट सिटी इज टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड। अभी पकड़ लीजिए, सपोज देर इज अ वाटर पार्क एंड दिस वाटर पार्क इज एट जीरो। ओके, ये जो वाटर पार्क है देखिए ये जीरो में है एंड सेम वन मोर वाटर पार्क इज देयर एंड ये जो वाटर पार्क है पकड़ लीजिए दिस इज एट दापो। ओके, एक दापोरिजो में है, एक जीरो में है। तो किसमें डिमांड ज़्यादा रहेगा वाटर पार्क का? दोनों में देखिए, दोनों जगह में जो कस्टमर्स का जो बिहेवियर है, कस्टमर्स का जो देखिए इंटरेक्शन है विद द सर्विस प्रोवाइडर, दैट विल बी डिफरेंट। व्हाई? फैक्टर्स आर डिफरेंट, इजंट इट? तो ये जो यही जो स्टडी है देखिए, यही जो आपका रिलेशन देखता है, यही इंटरेक्शन जो देखता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो हम लोग देखते हैं डिमांड आपका दापो रीजन में ज़्यादा रहेगा बिकॉज अगेन टेम्परेचर फैक्टर इज देयर। if you are coming up with a water park in zero, then that is again you can say that is of almost no use। okay, क्योंकि 8 months of the year you will not be getting any type of customers, isn't it? तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये डिमांड एंड व्हाट इज दिस डिमांड? डिमांड इज विलिंगनेस टू बाय। ओके, और यू कैन से विलिंगनेस टू परचेज। ओके, अब कोई भी चीज हो, जैसे कि वही वाटर पार्क का ही मैंने बोला, तो जीरो में क्या होगा? देखिए डिमांड कम होगा, पीपल आर लेस विलिंग टू गो फॉर दैट सर्विस। ओके, बट द सेम थिंग और द सेम विलिंगनेस ऑफ द पीपल एट अ डिफरेंट लोकेशन, जहाँ टेम्परेचर इज हायर, तो वहाँ हम लोग क्या देखेंगे? डिमांड इज हाई, इजंट इट? तो देखिए इसी तरीके से बहुत सारा चीज आपका ये जो डिमांड है, डिमांड को देखिए बहुत सारा चीज इन्फ्लुएंस करता है। लॉट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। ओके,
लेकिन एक चीज है जो सेंट्रल रोल प्ले करता है। ओके, देयर इज अ वन थिंग विच प्लेज द सेंट्रल रोल, एंड हम लोग देखिए सिर्फ उसके कंटेक्स्ट में ही हम लोग देखेंगे दिस डिमांड। ओके, एंड दैट थिंग इज प्राइस। तो प्राइस देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। आज के डेट में देखिए we are trying to boycott every Chinese goods. Okay, तो ड्यू टू दिस कन्फ्रंटेशन हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने बोला कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बट एक चीज का डिमांड देखिए अभी भी कम है, मतलब कम नहीं हुआ है, सॉरी। एक हम लोग देखते हैं चाइनीज प्रोडक्ट इज अगेन लीडिंग द सेक्टर, एंड दैट इज मोबाइल फोन। ओके, व्हाई इज दैट? बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस। जितना भी चाइनीज कंपनीज है, दे आर कमिंग अप विथ अ प्रोडक्ट, और दे आर कमिंग अप विथ फोन्स एट अ वेरी लो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर मोबाइल प्रोड्यूसर्स। ओके, और इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि ये जो चाइनीज फोन है लाइक दिस एम आई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ओके, वन प्लस, ओके, इन लोगों का क्या है, देखिए इन लोगों का जो डिमांड है, इन लोगों का डिमांड हमेशा हाई रहता है। मार्केट में देखिए सैमसंग का, नोकिया का, इन लोगों का डिमांड हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कम है in comparison to others. Their demand is a bit less. Why? So price factor is there. That's why this price, it plays the central role. Okay, and हम लोग जो रिलेशन देखेंगे, अदर फैक्टर्स आर देयर, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए ये जो रिलेशन है हम लोग डिमांड का, ये हम लोग प्राइस के फैक्टर में ही देखेंगे। ओके, विल कंसीडर, विल कंपेयर इट विद द प्राइस ऑल्सो। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो वन इज इनकम। ठीक है, अगर आप एक थोड़ा सा लो इनकम एरिया में जाके, ठीक है, अगर आप कुछ एक हाई एंड प्रोडक्ट लेके आते हो, तो फिर देखिए वहाँ डिमांड बहुत कम रहने वाला है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ से दिस मर्सिडीज। ओके, इफ देर इज अ मर्सिडीज शोरूम हियर एट डिब्रूगढ़, तो हम लोग देखेंगे उसका जो डिमांड रहेगा वो कम रहेगा, बिकॉज पीपल हु आर एबल टू बाय दिस मर्सिडीज, दैट मीन्स उस इनकम कैटेगरी का पीपल, यहाँ आदमी कम है। यही शोरूम अगर गुवाहाटी में रहेगा तो हम लोग देखेंगे दैट विल बी मोर, द डिमांड विल बी मोर, बिकॉज दैट इनकम ग्रुप इज the number of people who are willing or who are able to buy that Mercedes car, that is more there in Guwahati। एंड अगर हम लोग कलकत्ता चले जाएं तो देखिए और वहाँ ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरीके से देखिए इनकम भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स। ओके, कि इज देयर एनी सब्सटीट्यूट गुड अवेलेबल और नॉट। ओके, सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस अभी सब्सटीट्यूट गुड्स में, जिसमें कि देखिए मोनोपोली रहता है। ठीक है, तो अगर पकड़ लीजिए सिर्फ सपोज से, जस्ट वेट, ओके, लेट मी कम अप विथ एन एग्जांपल। तो इस तरीके का सिंगल प्रोड्यूसर तो अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, सब्सटीट्यूट गुड्स देखिए यहाँ ये बताया गया है कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेके आपके पास दूसरा ऑप्शंस है कि नहीं है। इफ यू हैव ऑप्शंस, डेफिनेटली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विल बी लेस, बट इफ यू डोंट हैव ऑप्शंस, देन द डिमांड फॉर दैट सिंगल प्रोडक्ट विल बी वेरी हाई, इजंट इट? उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखिए, अभी एक चाय का दुकान है, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वन टी स्टॉल इज देयर। ओके, और उस चाय के दुकान में देखिए आपका चाय बहुत बिक रहा है। ओके, तो दैट टी स्टॉल इज नियर दिस रेलवे स्टेशन, एंड हम लोग वहाँ देखते हैं कि चाय का जो कंजम्पशन है, टी का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड दैट इज द बेस्ट टी इन से दैट प्लेस। ओके, जो सिटी है उस सिटी का बेस्ट टी वहीं मिलता है। तो अब देखिए कि देखिए आपका चाय का डिमांड जैसे बढ़ते जाएगा उसके दुकान में, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि आपका मिल्क हो गया, टी हो गया, मतलब टी लीव्स हो गया, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आपका जो शुगर हो गया, इसका डिमांड भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ते जाएगा। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, साथ ही साथ देखिए नंबर ऑफ बायर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एक दुकान जाके खोल रहे हो, मीन्स वन टी शॉप इज देयर, यू आर opening up that tea shop near this railway station, and the another one is, another person is there, उसने क्या किया देखिए, उसने आपका टी शॉप सपोज से ही हैज कम अप विद द टी शॉप नियर द ग्रेवयार्ड। ओके, तो जो सिमेट्री है, सिमेट्री के बाहर उसने चाय का दुकान लगाया है। एक हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर चाय का दुकान लगाया है।
तो डेफिनेटली द पर्सन हु इज हैविंग नंबर ऑफ बायर्स आपका रेलवे स्टेशन में ज़्यादा होगा। तो ऑल दिस फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करता ही है। लेकिन हम लोगों का जो कंसर्न है, हम लोगों का जो अभी इंटरेस्ट है, हम लोगों का जो अभी देखिए फोकस रहेगा, वो प्राइस वाले फैक्टर में रहेगा। तो इफ प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड के साथ क्या होता है, अगर देखिए प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड के साथ क्या होगा, सामान का दाम बढ़ गया है तो डिमांड के साथ क्या होने वाला है, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? वेरी गुड, दिस विल डिक्रीज। और देखिए यही रिलेशन है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राइस और डिमांड एंड प्राइस, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड। ओके, तो डिमांड अगर, सॉरी, प्राइस अगर बढ़ रहा है देखिए तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। अगर प्राइस कम होगा तो हम लोग देखेंगे डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, एंड ये जो अगर ग्राफ दिया जाता है, देखिए ग्राफ इस तरीके का है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए प्राइस डिमांड कर्व और डिमांड प्राइस कर्व बोला जाता है इसे, ठीक है, डिमांड प्राइस कर्व। तो देखिए जब सामान का दाम बहुत ज़्यादा है तो हम लोग देखते हैं कि डिमांड बहुत कम है। जिस तरीके से देखिए सामान का दाम कम होते आ रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए डिमांड जो है वो बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट में देखिए सामान का दाम बहुत कम है, डिमांड देखिए कितना ज़्यादा है, डिमांड इज हियर, ये तो आपका जीरो हो गया। तो दिस इज द डिमांड सप्लाई कर्व। ओके, ये डिमांड सप्लाई कर्व हो गया देखिए। एंड यहाँ हम लोगों ने देखिए यहाँ रिलेशन देखा। ओके, सो व्हाट इज डिमांड, डिमांड इज इन्वर्सली, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस price, or you can say indirectly proportional to price. Okay, when price will increase, demand will go down, when price will decrease, demand will go up। ये हम लोग को समझ में आया, ये हम लोगों को समझ में आया, आ गया आप लोगों को समझ में, till here it is clear? Okay, okay, wonderful। so let's move on to the next part। दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखिए द नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स इज ऑफ सप्लाई। हम लोगों ने देखा था दो फोर्स है जो आपका इकोनॉमी का चक्का को चला रहा था। तो दूसरा क्या है, देखिए सप्लाई। तो डिमांड क्या था, देखिए कंज्यूमर सेंट्रिक था। ओके, विलिंगनेस टू बाय। ये जो सप्लाई है ये है आपका प्रोड्यूसर सेंट्रिक। ओके, यहाँ क्या है देखिए, दिस इज विलिंगनेस टू सेल, और यू कैन से विलिंगनेस टू प्रोड्यूस। अब सेम लाइक डिमांड, इसका भी देखिए बहुत सारा अदर फैक्टर्स आर देयर। अगेन वन प्राइम और यू कैन से वन सेंट्रल रोल इज प्लेड बाय दिस प्राइस। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल रोल है वो प्राइस प्ले करता है, और हम लोग सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन है हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, और यू कैन से सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। ओके, सप्लाई जो है डायरेक्टली वो प्राइस के साथ रिलेटेड है। तो जिस तरीके से देखिए सामान का प्राइस बढ़ेगा उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सप्लाई भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, जब सामान का प्राइस बढ़ रहा है मतलब कि कंज्यूमर इज पेइंग मोर। व्हेन कंज्यूमर इज पेइंग मोर, तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर फॉर्म जो है, हम लोग क्या देखते हैं, उसका जो इनकम है, नहीं तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, एंड that gives him more motivation, or that gives him motivation to produce more। तो कि वो उसको क्या करता है, देखिए मोटिवेशन देता है ताकि वो और प्रोड्यूस कर पाए। ओके, दैट्स व्हाई आई से, और दैट्स व्हाई हम लोगों ने देखिए इन्फ्लेशन में पढ़ा था कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ओके, या लो इन्फ्लेशन, ओके, क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। ये क्या करता है, देखिए ये इकोनॉमी को एक पुश देता है ताकि जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे। जब प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा देखिए तो हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। ओके, दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ये इसका जो ग्राफ होगा ये वो किस तरीके का होगा, इसका जो कर्व होगा हम लोग देखते हैं वो किस तरीके का होगा। तो देखिए इधर सप्लाई इज देयर एंड इधर प्राइस इज देयर। तो जिस तरीके से देखिए आपका प्राइस बढ़ रहा है उस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। व्हेन प्राइस इज हाई, सप्लाई इज आल्सो हाई। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि बाकी जो भी सारा अदर फैक्टर्स आर देयर, ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट।
इससे पहले जो हम लोगों ने डिमांड को लेके देखा था, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि बाकी जो भी दूसरा फैक्टर है, अगर हम लोग उसको कांस्टेंट रख देते हैं और प्राइस और डिमांड का अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं, तो देयर व्हाट वी सी कि एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड गोज डाउन, एंड सिमिलरली फॉर सप्लाई वी सी एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई गोज अप। ओके, ये समझ में आया आपको? अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप पकड़ लीजिए, प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। आपका यहाँ चार चीज था, क्या था? तो हम लोग देखते हैं लैंड, लेबर, इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल। बार बार कहाँ से इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल इज देयर एंड एंटरप्रेन्योर इज देयर। तो आई सेड ऑल अदर थिंग्स नीड्स टू बी कांस्टेंट। ओके, अब अदर फैक्टर्स क्या है? देखिए, इनपुट प्राइस। एक ब्रेड था जिसका दाम था देखिए मार्केट में 30 रुपीज, अब वो बढ़ के 40 रुपीज हो गया है। तो प्रोडक्शन मतलब सप्लाई डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ देखिए, पहले ब्रेड को प्रोड्यूस करने में लगता था 20 रुपीज। ओके, 20 रुपीज कहाँ खर्चा हो रहा है? 20 रुपीज इसमें खर्चा हो रहा है। इसको देखिए रेंट दिया जा रहा है, इसको वेजेस दिया जा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट दिया जा रहा है, एंड ही इज टेकिंग हिज प्रॉफिट। नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज टू 40, एंड ये जो इनपुट कॉस्ट जो है, दिस इज इनपुट कॉस्ट इजंट इट, ये 20 ही है। तब क्या होगा देखिए, तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इनपुट कॉस्ट अब क्या हो गया देखिए, बढ़ के 30 हो चुका है, एंड द सेलिंग प्राइस इज 40। ठीक है, तो जो बेनिफिट जो है देखिए, जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका बेनिफिट इज दैट मच इटसेल्फ। उसको पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। तो दिस अगेन विल नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये फिर देखिए प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेगा, सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई आई सेड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ वी सी कि प्राइस और सप्लाई, तो इन लोगों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अदर फैक्टर्स में और क्या आता है देखिए, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करता है देखिए, टेक्नोलॉजी ये जो इनपुट कॉस्ट जो है, ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। टेक्नोलॉजी क्या करेगा देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज देयर। ओके, if you are investing in that, what it will do, it will decrease the input cost. उसके बाद फिर एक और चीज मैं डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर और व्हाट इज द पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है, सामान का दाम बढ़ गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे सामान का दाम बढ़ने के साथ साथ मार्केट में और ज्यादा प्लेयर्स आ गया है। तो विल यू और विल द प्रोड्यूसर इंक्रीज हिज सप्लाई? नो, ही विल नॉट। जैसे कि जस्ट कोरोना टाइम्स का अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो इस टाइम देखिए आपका इनिशियल डेज में जो मास्क था, ठीक है, मास्क का डिमांड बहुत ज़्यादा था। अब हम लोग डिमांड सप्लाई में देख रहे हैं, ठीक है। मास्क का डिमांड ज़्यादा था, क्यों? सप्लाई कम था। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि सामान का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, आदमी लोगों को चाहिए, पीपल आर विलिंग टू पे मोर। ओके, अब जैसे ही देखिए सामान का दाम बढ़ने लग गया, मतलब कि व्हेन द प्राइस वेंट अप, तो आदमी लोग को लगा, मतलब जो प्रोड्यूसर हाउस है उन लोगों को मालूम चल गया कि हाँ, अब हम लोगों को मास्क बनाने में बेनिफिट है। तो उन लोगों ने क्या किया देखिए, उन लोगों ने आपका मास्क का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मास्क का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक दो आपका सपोज से 10 units were there who were producing mask, but after 1 and 2 months what we see, there are 100 units who are producing mask। आज देखिए मास्क ही मास्क है। ठीक है, आज पहले हम लोग देखते थे दिस N95 was around 300-400 isn't it, आप देखिए आज उसको 50 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूस करने वाला जो एजेंसीज है वो बढ़ चुका है। ओके, प्रोड्यूस करने वाला एजेंसीज बढ़ चुका है, हम लोग देखते हैं मार्केट में सप्लाई बढ़ चुका है। ओके, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज देयर। सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई हम लोगों ने देखा, जो आपका टू मार्केट फोर्सेस वर देयर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का क्या सारा सेक्टर्स आर देयर, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड विल कंसीडर दैट इन टर्म्स ऑफ जनरल में कितना सेक्टर्स रहता है, इकोनॉमी का कितना सेक्टर्स रहता है, और इंडियन इकोनॉमी का कौन कौन सा सेक्टर है, ये दोनों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, यू पीपल कनेक्ट अगेन। ठीक है, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइएगा। तो हम लोग इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस द सेक्टर्स ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। If you have questions, you can ask. Okay, if you have any questions, you can ask.